मेरा नाम अशोक है। मेरी कंपनी ने मेरा तबादला हुआ मुंबई जैसे बड़े शहर में कर दिया था। मुंबई मेरे लिए नया शहर था। मुंबई मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले एक साथी लड़के के साथ रहने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं एक महीने छुट्टी लेकर अपने घर कानपुर आ गया। उन्हीं दिनों मुझे शर्मा नाम से एक ईमेल आया। उसने लिखा था कि मुझे आपकी कहानी को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी धन्यवाद लिखकर उसको मेल का रिप्लाई कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका मेल आया कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया और उसको उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अनन्या शर्मा बताया। ये नाम और शहर दोनों बदले हुए हैं। मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या करती है। उसने कहा कि वो राजस्थान से है और एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। हमारे बीच बातों होने लगी। उस दिन कुछ ऐसी बातें जमी कि हम दोनों में रोज ही बात चलने लगी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी शादी को करीब 6 साल हो गया है। उसके पति भी सरकारी विभाग में हैं। हमारी बातें मेल में हैंगआउट पर आ गई। हम दोनों काफ़ी बातें करने लगे। करीब 10 दिन बाद जब उसको मुझे पर भरोसा हुआ, तब अनन्या ने मेरे साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फ़ोटो भी भेजी। वो फ़ोटो में काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो खूबसूरत तो थी ही। मैंने उसकी तारीफ़ की। अब हमारी रोज़ रात में भी बात होने लगी। एक दिन अनन्या ने मुझे मिलने के लिए बोला, तो मैंने अनन्या को बताया कि मैं नहीं आ सकता। उन दिनों मेरे घर पर काम चल रहा था। मैंने अनन्या को सब कुछ बताया। अनन्या ने कहा, ओके, तुम नहीं आ सकते तो मैं तो आ सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। वो आने को तैयार हो गई। मैंने पूछा, होटल बुक कर दूँ? अनन्या ने कहा, नहीं, मैं अपने हिसाब से बुक करूँगी। दूसरा दिन अनन्या ने मैसेज आया कि मैं आज कानपुर पहुँच जाऊँगी। तुम शाम को मुझे होटल में मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, शाम को मिलता हूँ। शाम को करीब 4 बजे अनन्या का मैसेज आया कि वो कानपुर पहुँच गई है। मुझे पता चला गया कि अनन्या से मिलने जाने में, तो मैंने अपने घर में बता दिया कि दोस्त के घर में कुछ कार्यक्रम है, वही जाना है। मैं जल्दी जल्दी तैयार करने लगा। सर्दियों के मौसम में दिन बहुत छोटे होते हैं। दिन कब ढल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन वो दिन काटने काटने में ही नहीं कट रहा था। जैसे जैसे करके दिन काटा और शाम हुई। मैं घर में निकल गया। मेरे घर से होटल तक का रास्ता करीब 45 मिनट का था। सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है। होटल में पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने बाइक को पार्किंग में लगाया और अनन्या को फ़ोन लगाकर उससे कमरा नंबर पूछा। उसने बता दिया। होटल के रिसेप्शन पर गया और उसके दिए गए कमरा नंबर के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा नाम पूछा और अनन्या को कमरे में फ़ोन लगाकर उससे पूछा। उधर से हामी मिलते ही मुझे एक बंदे के साथ भेज दिया गया। उस बंदे ने मुझे कमरा दिखाया और चला गया। मैंने कमरे को घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, संदीप। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। मैं पहली बार अनन्या को सामने से देख रहा था। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। उसने हेलो बोला और मुझे अंदर खींच लिया। मेरे अंदर आते ही उसने
हॉट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सामने से अनन्या को देखा तो सेम वही फिगर था जो मैंने फ़ोटो में देखा था, उसके बारे में आपको बताया था। बस सामने से उसका दूधिया रंग और भरा हुआ बदन मुझे नशे में ले आया था। मैं ठगा सा खड़ा उसे निहार रहा था और उस रात हम लोग दोनों मज़े लिए और हम दोनों अलग हो गए और कभी नहीं मिले। मुझे आज भी वो रात याद आता है। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कृपया कहानी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।